अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू आवर न्यू लेक्चर्स। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमने अपनी सीरीज स्टार्ट की हुई है कंप्यूटर साइंसेस की। तो हम जो आज टॉपिक कवर कर रहे हैं वो चैप्टर 3 का है और टॉपिक का नेम है प्रॉब्लम कम्प्लेक्सिटी एंड सॉल्वेबिलिटी। तो हम बगैर अपना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले ये है कि हम किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और किसको नहीं सॉल्व कर सकते। किसको सॉल्व कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। प्रॉब्लम कम्प्लेक्सिटी इसी बारे में है जो कि हमें डिटरमाइन करती है कि किस प्रॉब्लम को हम एल्गोरिदम के साथ सॉल्व कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते। और अगर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं तो हम कितने अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम कम्प्लेक्सिटी एंड सॉल्वेबिलिटी यही है। अब प्रॉब्लम कम्प्लेक्सिटी क्या है कि वो टाइम वो टाइम जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या वो मेमोरी जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगी, ये प्रॉब्लम कम्प्लेक्सिटी है। एंड सॉल्वेबिलिटी क्या है कि हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारी सॉल्वेबल प्रॉब्लम। सॉल्वेबल प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है कि जिसको हम एल्गोरिदम के थ्रू सॉल्व कर सकें और उसके पास मतलब प्रॉब्लम की हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन पड़ी हुई हो कि हम उसको कितने अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए क्या है कि जो उसका एल्गोरिदम है वो हमारे पास पड़े हों। ठीक है, या हम उसको कंप्यूटर पर इम्प्लीमेंट कर सकें उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को। ठीक है, अब उसकी एग्जांपल हम लेते हैं। लाइक हम नंबर को सॉर्ट कर रहे हैं। सॉर्टिंग मतलब दो चीज़ों के दरमियान डिफरेंस कर रहे हैं, मतलब हम ओड एक साइड पर कर देते हैं, इवन एक साइड पर कर देते हैं। या फिर हम ये कह देते हैं कि हम जो बैलेंस्ड पैरेंथेसिस हैं हम ये कर देते हैं, मतलब हम दोनों चीज़ों को बैलेंस रख देते हैं। या फिर हम लीनियर सर्च करते हैं। लीनियर सर्च मतलब कि हम फाइंड करते हैं कि क्या कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। लाइक मैं 100 नंबर्स में से 50 नंबर, मतलब एक नंबर जिसका नाम 54 है, मैं उसको सर्च कर रहा हूँ और मैं ये करना चाहता हूँ। ये लीनियर सर्च है। सॉल्वेबल प्रॉब्लम की सबसे पहली एग्जांपल कि हम दो चीज़ों को आपस में प्लस कर रहे हैं। ठीक है, जो कि नॉर्मल एक फंक्शन कैलकुलेटर हम यूज़ भी करते हैं इसके लिए। तो उसके लिए हमारे पास एनफ इंफॉर्मेशन है। अब आ जाती है हमारे पास अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। सॉल्वेबल प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम जिसके बारे में कोई भी एल्गोरिथम हमारे पास नहीं है कि हम उस इंफॉर्मेशन को ठीक कर सकें, क्योंकि उसके पास हम उसकी करेक्ट आउटपुट देने के लिए हमारे पास करेक्ट इनपुट का होना लाजिम है। जैसे कि अब उसमें हम ये क्यों नहीं कर पाते, एग्जाम्पल के तौर पर, कि या तो हमारे पास जो उसका एल्गोरिदम है वो नहीं होता। ठीक है, या फिर उसका क्या है कि उसका पोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब एक तो हमारे पास हाल्टिंग प्रॉब्लम है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक एल्गोरिदम है ही नहीं सर ऐसे। ठीक है, एंड प्रोग्राम एक्विवेलेंस प्रॉब्लम। ठीक है, कि दोनों हमने ये कहा था बैलेंस चेक पैरेंथेसिस में कि हम दोनों चीज़ों को बराबर रखते थे, लेकिन यहाँ पर हम किसी भी तरीके से इसको बराबर नहीं कर पाते कि कोई ऐसा एल्गोरिदम एग्जिस्ट नहीं करता जिसके जिसके थ्रू हम दोनों पलड़ों को बराबर कर सकें। ठीक है, पोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम मतलब कि नो एल्गोरिथम कैन डिटरमाइन ऑफ फॉर एवरी सेट ऑफ टाइल्स। ठीक है, वेदर दिस इज अ सीक्वेंस दैट मैचेस दैट द गिवन कंडीशन। ठीक है, कि उसमें जो उसकी उसके लिए भी अगेन कोई एल्गोरिथम ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता जो कि उसके दोनों जो सेट्स थे, सारे सेट्स थे, उनको पूरा कर सके। ठीक है, अब जनरल प्रॉब्लम मैथमेटिक्स, नो एल्गोरिथम कैन सॉल्व ऑल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स लाइक ट्रूथ ऑफ एनी आर्बिट्री मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मतलब ज़रूरी नहीं है कि अब कंपटीशंस बेसिकली यही है कि हम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। और ये मैथमेटिक्स के बारे में इन फ्यूचर आप में से कोई भी स्टूडेंट इसके बारे में एडवांस स्टडी ऑफ कंपटीशंस के बारे में कोई सब्जेक्ट पढ़ेगा इस तरह का, तो उसको पता चलेगा कि कंप्यूटर्स आपकी प्रॉब्लम्स को कैसे थ्रू एल्गोरिथम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैथमेटिकली हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सके। ठीक है, सॉल्वेबल और अनसॉल्वेबल में यही फ़र्क। सॉल्वेबल में हमारे पास इनफ इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, और अनसॉल्वेबल में हमारे पास उतनी ही इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, जिसके हम उसको सॉल्व कर सकें, उसी की वजह से हम उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाते, बिकॉज उसके लिए हमारे पास एल्गोरिथम ही नहीं होता। ट्रेसेबल प्रॉब्लम्स। अब ट्रेसेबल प्रॉब्लम्स क्या हैं कि ट्रेसेबल प्रॉब्लम इज़ अ प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व एफिशिएंटली। कि ट्रेसेबल प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है जिसको आप एग्जीक्यूट कर सकें स्टेप बाय स्टेप। कि हमने यही कहा ना कि हम एक प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम आया सोल्यूशन, ऐसे नहीं है।
उसके लिए अगेन जो चीज़ें हैं, जो एल्गोरिदम्स हैं वो लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे एल्गोरिदम का काम यही था कि वो एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता था स्टेप बाय स्टेप की फॉर्म में। मतलब प्रॉब्लम क्या है यहाँ का, हम जो सबसे बड़ा नंबर तलाश कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ा नंबर 12 है, ठीक है। द एल्गोरिदम इज ट्रेसेबल बिकॉज एवरी स्टेप कैन बी फॉलोड एंड रिकॉर्डेड अंटिल द करेक्ट आंसर इज नेटेड। मतलब कि सिस्टम पहले क्या चेक करेगा कि 8 बड़ा है सब में से, नहीं। 3 बड़ा है, नहीं। 12 बड़ा है, जी एस। लेकिन वो 12 के बाद भी 5 को चेक करेगा कि आया कि 12 5 से बड़ा है कि नहीं। लेकिन सिस्टम ने ये चेक किया कि जी ये 12 बड़ा है, तो जी 12 आउटपुट आ गई है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास अनट्रेसेबल प्रॉब्लम्स। अनट्रेसेबल प्रॉब्लम मतलब कि वो प्रॉब्लम जो कि कैन बी सॉल्व बट नॉट एफिशिएंटली। मतलब कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर सकते हैं लेकिन एफिशिएंटली नहीं, ठीक है। एन अनट्रेसेबल प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम इन विच स्टेप्स ऑफ एल्गोरिदम कैन नॉट बी फॉलोड और प्रेडिक्टेड कम्प्लीटली। मतलब कि जैसे मैं कहता हूँ कि जी मैं अपना घर चला रहा हूँ और मेरे घर में जी पिछले महीने खर्चा आया था 50,000, लेकिन अगले महीने 50 आना ये लाजिम नहीं है। शायद अगले महीने 48 आ जाए, शायद अगले महीने 52 आ जाए, या शायद अगले महीने मेरा 1 लाख आ जाए, आई डोंट नो ना। Make it difficult or impossible to determine either the exact execution path or final result through the manual tracing। मतलब हम उसको ट्रेस ही नहीं कर सकते। लाइक प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, predict the exact stock market price next month। लाइक स्टॉक मार्केट मे बी वन ऑफ देम यू नो वेरी वेल। तो उसमें स्टॉक मार्केट क्या है कि भाई आज मैं कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट जो है ना वो आज KSC 100 इंडेक्स, कराची 100 इंडेक्स जो है ना वो 195 पर है, लेकिन शायद अगले महीने 145 पर हो, मतलब इंडेक्स गिर जाए, शायद इंडेक्स 196 तक ही जाए, किसी को नहीं पता ना। प्रिडिक्ट ये नहीं है कि भाई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन किस हद तक ये नहीं पता। तो अनट्रेसेबल वही है। फिर आ जाती है हमारे पास क्लासेस आ जाती हैं, कम्प्लेक्सिटी क्लास। दीज कम्प्लेक्सिटी क्लास हेल्प अस अंडरस्टूड हाउ हार्ड एंड इजी प्रॉब्लम्स आर एंड हाउ दे कैन बी सॉल्व बाय एल्गोरिथम। मतलब कि हम हार्ड एंड इजी प्रॉब्लम्स को कैसे थ्रू एल्गोरिथम सॉल्व करते हैं। अब इसकी 4 क्लासेस, पी क्लास, उसके बाद एनपी क्लास, एनपी कंप्लीट एंड एनपी हार्ड, ठीक है। अब जो आती है हमारे पास पी क्लास, पॉलिनोमियल टाइम। ये पी क्लास कंसिस्ट ऑफ अ प्रॉब्लम दैट कैन बी solved efficiently with deterministic algorithm in polynomial time। मतलब कि एक स्पेसिफिक टाइम में हम उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है, हम सॉर्टिंग करते हैं, दो चीज़ों को डिफरेंशिएट करना, जेंडर्स की बेसिस पर, रोल नंबर की बेसिस पर, एड्रेसेस की बेसिस पर, या सर्चिंग करना किसी एक चीज़ के बारे में, जैसे बैंक अकाउंट का हम सर्च करते हैं, या शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना जो हम नॉर्मली मैप में के थ्रू फॉलो करते हैं। अब आ जाती है हमारे पास एनपी क्लास जो कि ये वाली है। अब एनपी क्लास में क्या है कि सेट ऑफ डिसीजंस हैं whose solution can be verified in polynomial time, जिसके हम solution, जिसके solution को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं एक स्पेसिफिक टाइम में रहते हुए। एंड सोल्यूशन में भी हार्ड टू फाइंड, मतलब उसका जो सोल्यूशन है वो शायद मुश्किल हो सकता है तलाश करना, बट आसान है हम उसको वेरीफाई कर सकें, ठीक है। मतलब सोल्यूशन तलाश करना मुश्किल लेकिन वेरीफाई करना आसान, ठीक है। अब उसकी एग्जांपल क्या थी हमारे पास, कि एक तो थी हमारे पास ये हैमिल्टन साइकिल एग्जांपल, सबसेट एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास एनपी कंप्लीट क्लास, अगेन जो ये वाली है, ठीक है। बाय मिस्टेक मैंने शायद आपको पहले ये बोल दी थी एनपी क्लास, एनपी कंप्लीट, सॉरी। एनपी कंप्लीट में क्या था कि प्रॉब्लम आर द हार्डेस्ट प्रॉब्लम इनसाइड द एनपी प्रॉब्लम। मतलब कि एनपी में जो हार्ड प्रॉब्लम होगी वो एनपी कंप्लीट में आएगी, ठीक है। कि इसमें इसकी एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि अगर एनपी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व भी हो जाए एक पॉलिनोमियल टाइम में, बट हर एक एनपी प्रॉब्लम है वो एनपी में एनपी कंप्लीट में सॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल क्या है कि ये इसकी खसूसियात करेक्टरिस्टिक्स क्या आती हैं कि ये बिलोंग किस से करती है, एनपी से, ठीक है। और अगेन इसका जो सोल्यूशन है वो उसका वेरीफाई करना बहुत एफिशिएंट है, मतलब बहुत अच्छा है उसका सोल्यूशन का, हम इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। और इसको कोई भी नॉलेज नहीं होगा हमारे पॉलिनोमियल एल्गोरिदम्स का, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे पास लास्ट क्लास आती है वो आती है एनपी हार्ड क्लास। एनपी हार्ड क्लास है वो कि जिसका सोल्यूशन हमारे लिए फाइंड करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, ठीक है। ओके, दे आर नॉट, मतलब ये किसी भी एनपी क्लास से बिलोंग ही नहीं करती, ठीक है। मतलब कि जो उसका सोल्यूशन है
वो वेरीफाई भी नहीं हो सकता पॉलिनोमियल टाइम से, ठीक है, पी टाइम से, ठीक है। अब क्या है इसका जो करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं कि भाई वो ये बहुत हार्डर है और इक्वल टू है एन पी कम्प्लीट का, मतलब इसी के मतलब हार्ड है लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल टू है एन पी क्लास का, मतलब उतना ही मुश्किल है इसका सोल्यूशन निकालना। मे बी एफिशिएंटली वेरिएबल, मे नॉट बी एफिशिएंटली वेरीफाइबल, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि अगर इसने कोई एफिशिएंसी दी है, इसने कोई रिजल्ट बताया कि भाई ये है, लेकिन वो 100% जो है ना वो कंप्लीट हो, नॉट एट ऑल, ठीक है। अब जहाँ पर क्या है यहाँ पर जो एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं कि कैन सॉल्व एफिशिएंट, मतलब एन पी हार्ड जो क्लास है उसके लिए कोई नॉन एल्गोरिदम मौजूद ही नहीं सिरे से, ठीक है। और हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं, हम उसको वेरीफाई हमेशा नहीं कर सकते। तो किस्सा मुख्तसर ये रहा कि जो पी क्लास है हम उसको सॉल्व भी वो एफिशिएंट हो सकती है और हम उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। एन पी क्लास का जो एफिशिएंसी सॉल्व है वो भी हमें कंप्लीट नहीं पता, ठीक है, लेकिन उसकी जो एफिशिएंटली है एफिशिएंसी है वो हमारी पास है। लेकिन जो एन पी कम्प्लीट है वो शायद उसका जो एल्गोरिदम अगेन, मतलब एन पी कम्प्लीट और एन पी हार्ड का एल्गोरिदम नहीं पता, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि हम इसकी एफिशिएंसी को वेरीफाई कर सकते हैं, एन पी हार्ड की को नहीं। आई थिंक ये टॉपिक थोड़े थोड़े इनफ जो है ना वो कम्प्लेक्स थे, बट इन शॉर्ट यहाँ पर जो आपको पता चल रहा है कि जो पी प्रॉब्लम है वो इजी है, ये उससे हार्ड है, मतलब सोल्यूशन निकल आता है, और ये उससे हार्ड है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट हार्ड वो यही है। तो यही आज हमारा एक छोटा सा डिटेल सा लेक्चर था। तो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर से समझ आई होगी। तो फॉर आवर नेक्स्ट वीडियोस प्लीज लाइक्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।